पश्चिम बंगाल की राजनीति में शनिवार की सुबह उस वक्त सनसनी फैल गई थी जब पुलिस और केंद्रीय सुरक्षा बलों की संयुक्त टीम ने तृणमूल कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी के कालीघाट स्थित आवास पर व्यापक तलाशी अभियान चलाया। ये कार्रवाई उनके निजी सहायक सुमित रॉय की तलाश में की गई, जिनकी कई दिनों से खोजबीन चल रही है। सूत्रों के अनुसार पश्चिमी मेदिनीपुर के सालबोनी थाना की पुलिस तड़के करीब 4 बजे कोलकाता पुलिस और केंद्रीय अर्धसैनिक बलों के साथ अभिषेक बनर्जी के आवास पर पहुंची थी और यहां काफी देर तक डोर नॉक किया जाता रहा, दरवाजा नहीं खुला। इसके बाद अधिकारियों ने आवश्यक प्रक्रिया अपनाते हुए मुख्य प्रवेश द्वार को खोलकर, क्योंकि दरवाजा नहीं खुलने पर दरवाजा कैसे खोला जाता है, वही तरीका अपना करके घर में प्रवेश किया और सघन तलाशी अभियान शुरू किया। करीब 3 घंटे तक चले इस अभियान के दौरान पूरे परिसर की बारीकी से जांच की गई। हालांकि जिस व्यक्ति की तलाश में पुलिस वहां पहुंची थी उसका कोई सुराग नहीं मिला। अभियान समाप्त होने के बाद संयुक्त टीम वहां से रवाना हो गई। घटना की जानकारी मिलते ही पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी तत्काल कालीघाट स्थित आवास पहुंची और अभिषेक बनर्जी से मुलाकात कर पूरे घटनाक्रम की जानकारी ली। इस घटनाक्रम के बाद राजनीतिक गलियारों में चर्चाओं का दौर स्वाभाविक रूप से तेज हो गया है। तो वहीं तृणमूल कांग्रेस में आंतरिक विद्रोह का सामना कर रही ममता बनर्जी ने शनिवार को पार्टी के ढांचे में फेरबदल करते हुए सयानी घोष को युवा विंग के अध्यक्ष पद से और सुदीप बंदोपाध्याय को उत्तर कोलकाता संगठन के जिला अध्यक्ष पद से हटा दिया है। टीएमसी प्रमुख ने माला रॉय को भी पार्टी की युवा इकाई के कई महत्वपूर्ण पदों से मुक्त कर दिया। ये घटनाक्रम सयानी घोष और सुदीप बंदोपाध्याय की बागी सांसदों के खेमे में शामिल होने की खबरों के बाद सामने आया, जो अब राष्ट्रीय लोकतांत्रिक गठबंधन यानी एनडीए का समर्थन करना चाहते हैं। सयानी को ममता बनर्जी द्वारा टीएमसी के युवा विंग के अध्यक्ष के रूप में पुनर्नियुक्त किए जाने के महज 1 सप्ताह बाद ही हटा दिया गया और ये फेरबदल संगठन पर अपनी पकड़ मजबूत करने के लिए किए जा रहे व्यापक संरचनात्मक सुधारों का हिस्सा है, जो अब अस्तित्व के संकट का सामना कर रहा है। पार्टी सूत्रों के अनुसार ममता ने जादवपुर के सांसद को पद से हटा करके उनकी जगह युवा नेता अर्नब बनर्जी को नियुक्त किया है। उन्होंने कोलकाता दक्षिण की सांसद माला रॉय की जगह नादिया जिले के कलीगंज से टीएमसी के विधायक अलीफा अहमद को महिला विंग का अध्यक्ष बनाया। लेकिन इसके पीछे वजह क्या है? देखिए, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से बागी सांसदों की संभावित मुलाकात से पहले ममता ने यह कदम उठा लिया था, जिससे क्या हुआ कि टीएमसी में चल रही उथल पुथल के बीच घोष और रॉय दोनों ही लोकसभा में टीएमसी के बागी सांसदों के गुट में शामिल हो गए और बागी सांसदों ने कहा कि वे सोमवार को अध्यक्ष ओम बिरला से मुलाकात करेंगे और उन्हें एक पत्र सौंपेंगे। अब इस पत्र में क्या होगा? इस पत्र को असली टीएमसी के रूप में मान्यता दिए जाने की मांग के हिसाब से दिया जाएगा। वरिष्ठ सांसद सुदीप बंदोपाध्याय के भी शनिवार को बागी खेमे में शामिल होने की खबर के बाद अलग हुए गुट के नेताओं ने दावा यह किया कि पार्टी के 28 लोकसभा सदस्यों में से 20 ने उक्त पत्र पर हस्ताक्षर भी कर दिए हैं, जिनमें घोष और रॉय भी शामिल है। बागी सांसद काकोली घोष दस्तीदार ने घोषणा की है कि मान्यता मिलने के बाद ये गुट संसद में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाले एनडीए को समर्थन देगा। राज्य विधानसभा में पार्टी के विधायकों के विद्रोह के बाद ममता बनर्जी ने 5 जून को टीएमसी की संगठनात्मक समिति का पुनर्गठन किया था। बंगाल भर में इसकी सभी पूर्व समितियों और फ्रंटल संगठनों को भंग करने के बाद नए नेतृत्व ढांचे में पार्टी के वफादारों और पुराने नेताओं को शामिल करते हुए संकटग्रस्त पार्टी को पुनर्जीवित करने की कोशिश की। उन्होंने पार्टी के डायमंड हार्बर सांसद और अपने भतीजे अभिषेक बनर्जी को राष्ट्रीय महासचिव के रूप में दोबारा नियुक्त किया था। यह फैसला 3 दिन पहले हुई पार्टी की बैठक में लिया गया था और इस संबंध में एक घटनाक्रम टीएमसी के बेलेघाट सांसद कुणाल घोष को पार्टी के उत्तर कोलकाता संगठनात्मक जिले का अध्यक्ष भी बनाया गया। यह पद पहले सुदीप बंदोपाध्याय के पास हुआ करता था। घोष ने पत्रकारों से कहा कि हाल के घटनाक्रमों के मद्देनजर पार्टी ने मुझे इस पद की जिम्मेदारी दी है और इस बीच अनुभवी सांसद सौगत रॉय को टीएमसी के लोकसभा विंग का मुख्य सलाहकार भी नामित कर दिया गया है। हालांकि इसमें वर्तमान में 8 सांसद ममता बनर्जी के प्रति निष्ठा भी रखते हैं। बताया भी जा रहा है कि सुमित रॉय का नाम कथित तौर पर चुनावी टिकट दिलाने के नाम पर धन लेने से जुड़े मामले में सामने आया। मतलब टिकट के बदले
पैसे। जांच के दौरान कुछ वित्तीय लेन देन की जानकारी मिलने के बाद पुलिस उनकी तलाश में भी जुटी हुई है। सूत्रों का दावा है कि मोबाइल लोकेशन के आधार पर जांच एजेंसी को उनके कालीघाट क्षेत्र में होने की आशंका थी, जिसके बाद ये कार्रवाई की गई। उस बीच अभिषेक बनर्जी को हाल ही में सीआईडी की ओर से भी नोटिस इशू किया गया है। उन्हें चुनाव प्रचार के दौरान दिए गए कथित बयान से जुड़े मामले में 16 जून को जांच अधिकारियों के समक्ष उपस्थित होने के लिए कहा गया है। दूसरी ओर पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी इस सब घटनाक्रम को लेकर, जिस तरह से ममता बनर्जी के खिलाफ भी एक शिकायत दर्ज होने की खबर सामने आई थी, उसके बाद से सख्ते में है, जिससे राज्य की सियासत और अधिक गर्मा गई है। आंतरिक संकट के बीच पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के बेहद करीबी माने जाने वाले वरिष्ठ नेता सुदीप बंदोपाध्याय ने केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव से मुलाकात की और इस बैठक में टीएमसी ममता दीदी ने इन लोगों को हमेशा पद और सम्मान दिया और बदले में ये लोग पार्टी को यही दे रहे हैं कहा। सुदीप बंदोपाध्याय का इतिहास दल बदलने का रहा है। हमने पहले भी कहा था कि ये सही व्यक्ति नहीं है और उनकी राजनीति सिर्फ ममता दीदी को गुमराह करने के साथ ही चलती है और इस मुद्दे को उठाने के लिए मुझे एक बार फिर पार्टी से निलंबित भी किया जा चुका है। ये बयान सामने आया और उसके बाद उन्होंने भी कहा कि आज ये साबित हो गया कि उस दिन मैंने जो कहा था वो बिल्कुल सच था। टीएमसी सांसद सुदीप बंदोपाध्याय की केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव से मुलाकात पर टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी ने कहा कि उन्हें जाने दीजिए, सुदीप चले गए, कई लोग जा चुके हैं, इसमें क्या बड़ी बात है? कुछ नहीं। लेकिन जब ये लोग चुनाव लड़ेंगे तो जनता उन्हें सबक सिखाएगी। सुदीप की तबीयत भी ठीक नहीं थी। पार्टी में टूट की खबरें अब पूरी तरह से सतह पर आ चुकी हैं। बागी सांसद जगदीश बसुनिया ने बातचीत में इस बात की पुष्टि भी की कि बागी सांसद यानी जितने भी विरोध में हैं ममता बनर्जी के, 14 जून को दिल्ली में पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुवेंदु अधिकारी से मुलाकात करेंगे। बसुनिया ने बताया 15 जून को लोकसभा स्पीकर से मुलाकात होगी। सभी सांसद दिल्ली पहुंच रहे हैं। शुवेंदु अधिकारी के साथ हमारी बैठक होगी, फिर सोमवार को स्पीकर से मिलने जाएंगे। इस बैठक में 19 सांसद मौजूद रह सकते हैं। टीएमसी के भीतर ये असंतोष 2026 के पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में पार्टी की निराशाजनक प्रदर्शन के बाद से लगातार देखने को मिल रहा है। चुनावी हार के बाद से ही पार्टी के वरिष्ठ नेताओं और ममता बनर्जी के नेतृत्व वाले केंद्रीय आला कमान के बीच दूरियां बढ़ती जा रही हैं और एक बड़ी बगावत जन्म ले रही है। बाकी जो बागी सांसद हैं, जिसमें शताब्दी रॉय भी मौजूद हैं और कुछ मुलाकात ऐसे समय में भी हुई है जब लोकसभा में टीएमसी के संसदीय दल में बड़ी बगावत देखने को मिल रही है। हालांकि दिलचस्प बात यह है कि एनडीए का साथ देने की इच्छा जताने वाले टीएमसी के 20 बागी सांसदों की सूची में सुदीप बंदोपाध्याय का नाम शामिल नहीं था। अब आगे देखते हैं बंगाल में क्या होता है। ममता दीदी और टीएमसी का कुछ कहना चाहें तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो को यहां तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।